हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं। मत्ती 13वां अध्याय और उसके 47 पद से लेकर 50 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींचने लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों और धर्मियों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवादित है आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो सुंदर सुबह आपने में दी है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी। उनके कानों को प्रभु जी पूरी तरह से खोल दे ताकि आपकी मीठी वाणी को सुन सके, आपकी आवाज को सुन सके, आपके स्वर्गीय राज्य के बारे में जान सके, आपकी महिमा कारण बन सके। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक को बीमारी से बचाएं, परेशानी कठिनाई से बचाएं, दुख और मुसीबत से बचाएं प्रभु। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। और विशेष से प्रभु इस डिवोशन को और इस डिवोशन को सुनने वाले सारे भाई बहनों को आप ही के हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यीशु मसीह ने ये तीसरा दृष्टांत इस बात के लिए कहा है, स्वर्ग का राज्य है। पहले कहता है स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। वो कहता है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। आज वो बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, उस बड़े जाल के समान है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने लोगों को इस बात को बताना चाह रहा था। वो इस बात के लिए उत्साहित करना चाह रहा था, इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता था ताकि लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में जान सके कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। समुद्र में जब लोग जाल डालते हैं और जाल डालने के बाद बताया गया कि बहुत सारी मछलियां उसमें मिक्स आती हैं, सब तरह की अलग अलग जाति की मछलियां आ जाती हैं। और फिर जो मछुआरे होते हैं किनारे पर उसको खींच के लाते हैं। जो अच्छी होती है उनको अपने बर्तनों में रखते हैं और जो खराब होती है उनको वापस फेंक देते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। किस बारे में कहा? कि वो इस बात को कहता है कि जो अच्छी धर्मी और दुष्ट के बारे में बताया गया कि धर्मी कैसे होते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि लोग, धर्मी लोगों को वो अपने दाहिने हाथ रखेगा और जो दुष्ट लोग होंगे उनको बाएं ओर करेगा। इस बात का दृष्टांत कहा है, इस बात को बता रहा है कि 39 पद में कहता है जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों और धर्मियों से को अलग करेंगे। आज तो सब मिक्स है। आज तो कोई पता नहीं लगे धर्मी कौन है, दुष्ट कौन है। आज दुष्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, वो आज ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन धर्मियों का मालूम नहीं चलता कौन धर्मी है, कौन धर्मी है। प्रभु ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है और इस बात को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह बताना चाहते थे कि सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। हम सब लोगों के लिए संदेश देने के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ग के लिए यह संदेश है। प्रियो, वो इस बात को कहता है सब प्रकार के लोगों के लिए संदेश है। उसमें किसी प्रकार से ना ऊंच है, ना नीच है, ना जाति है, ना वर्ग है, कोई अलग नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीह जीवन में जब लोग प्रभु को जानते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं। जो कोई सुसमाचार को सुनता है उसके लिए उसको आमंत्रित किया जाता है। कोई भी इस संदेश को सुन सकता है, कोई भी इस वचन को ले सकता है। सब अपने हृदय को धोकर शुद्ध कर सकते हैं। और बहुतों के लिए ये आमंत्रण है, निमंत्रण है, विजिटेशन है कि लोग आए और प्रभु के साथ विजिट करें, प्रभु की संगति में उसको चख के देखें, उसको चख के देखें।
और उसके अपने जीवन में लें। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको उसकी कलीसिया में शामिल होते हैं, उसके लिए इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह का विशेष इशारा है। वो कहता है वो धर्मी लोग हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि मसीह परिवार में धार्मिक रीति रिवाज औपचारिकता है, धार्मिक रीति रिवाज औपचारिकता है, लेकिन यहां इस बात को बताता है कि हमारा प्रतिदिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रभु के साथ जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, और तब उस जीवन को हम व्यतीत करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। कलीसिया में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। प्रियो, इस बात को दर्शाया गया है कि कलीसिया में सभी प्रकार के लोग रहेंगे। कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। सबको अपने जीवन में निरंतर क्या करना, आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। उनको निरंतर आगे बढ़ना, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है कि एक दिन प्रत्येक को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, धर्मी को भी और अधर्मी को भी, धर्मी को भी दुष्ट को भी, दोनों को एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने उपस्थित होना है। वो दिन कभी भी आ सकता है, न्याय का दिन कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें रोज तैयार रहने के लिए कहा है। वो इस बात को कहता है कि वो कभी भी वो दिन आ सकता है। उस दिन परमेश्वर के दूत धर्मियों और दुष्टों को इकट्ठा करेंगे, सबको अलग करेंगे। जैसे भेड़ और बकरी एक साथ रहती है, तो उसमें उदाहरण दिया गया, वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर रखेगा। इस बात को स्पष्ट करता है, और यही है परमेश्वर का वचन। दुष्ट जिन्होंने प्रभु के चमत्कारों को देखने के बावजूद भी उसकी अवहेलना की, उसका विरोध किया है, उसके विरोध में गए हैं, उनके लिए कहता है वे नरक की अग्नि में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यहां बताया गया है जो दुष्ट है, जो इस संसार में रहकर गलत कार्यों में व्यस्त है, उनके लिए कहता है और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। ये अंत के समय के लिए भी इस बात को बताया गया है। एक चीज और कहता है, परमेश्वर प्रेमी होने के साथ साथ न्याय भी है। प्रियो, जो परमेश्वर प्रेमी है, सबसे प्यार करता है, हमें प्यार करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है, लेकिन वो न्याय भी करता है। एक दिन वे धर्मियों और दुष्टों का न्याय जरूर करेगा। जिसने जैसा किया है उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। लोगों को हम जब इस बात को देखते हैं, जब लोग कलीसिया में आते हैं, उनके पास समय है, हमें जाकर प्रचार करना है, सुसमाचार का कुछ सुनाना है, गवाही देना है, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के में शामिल करना है, उसकी संगति में लेकर आना है। और जो लोग बच जाएंगे, उनके लिए प्रभु कहता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये वचन प्रियो बहुत स्पष्ट कहता है, ए अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। नरक की अनंत अग्नि से वो बचाता है। वे तो आज ही निर्णय करना है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे। हमें संसार में रहकर गलत रास्ते पे जाना है। हमें चुनना है सच्चाई को, सत्य को और असत्य को। ये चुनाव हमारा है कि हम इस संसार में रहकर क्या करते हैं, उस नरक में जाना है या उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। चुनाव हमारा है, किसी का दबाव नहीं, अपना चुनाव। आज मनुष्य को चुनाव दिया गया है, पाप में जीवन जीना है या अच्छाई में जीवन जीना है, सच्चाई पे चलना है या गलत कार्य पे, असत्य पे चलना है। यदि असत्य पे चलना है, वो भी चुनाव हमारा है, और सत्य पे चलना, ये चुनाव मनुष्य का है। ये किसी के दबाव से नहीं हो सकता। प्रियो, दबाव आज किसी के ऊपर कोई नहीं लगा सकता, ये फोर्स से भी नहीं हो सकता। ये तो गलत धारणा लोगों की है कि फोर्स से किया जाता है। लेकिन आप सत्य को जानना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। आप असत्य के साथ चलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु हमें सत्य का मार्ग बताने आया है, और जब आप सत्य का मार्ग जानेंगे तो बुराइयां आपके जीवन से
चली जाएगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर, आपके